सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सबके मिड परीक्षा जो अभी हुई वो आशा है कि अच्छी ही हुई होगी। विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार धर्म की आड़ अध्याय के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको धर्म की आड़ के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दूंगी। सबसे पहले आरंभ करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी लेखक के बारे में। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन 1890 ईस्वी में अपनी ननिहाल उत्तर सुया इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता मुंशी जय नारायण हथगांव जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी माता का नाम गोमती देवी था। इनके पिता मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के मुंगावली के एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल के हेडमास्टर थे। विद्यार्थी जी का बाल्यकाल वहीं व्यतीत हुआ और वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त की। आरंभ में इन्होंने उर्दू सीखी और फिर 1905 ईस्वी में भेलसा से अंग्रेजी मिडल परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश लिया। उसी समय से इनका रुझान पत्रकारिता की ओर हुआ और इलाहाबाद के यशस्वी लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ इनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादक से सहयोग प्रदान किया। इसके पश्चात सन 1908 ईस्वी में कानपुर के केंसरी कार्यालय में 30 रुपये मासिक की नौकरी की, परंतु अंग्रेजी अफसर से विवाद हो जाने के कारण इन नौकरी छोड़कर अध्यापकी की पथ या रास्ता चुना। विद्यार्थी जी ने सन 1911 ईस्वी में सरस्वती में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक का कार्यभार संभाला और इसके पश्चात अभ्युदय में सहायक संपादक रहे। ये तो था विद्यार्थियों गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। धर्म की आड़ पाठ के परिचय और उनके पाठ के सार के बारे में मैं आपको कराने से पहले इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। धर्म की आड़, इस समय देश में धर्म की धूम मची है। धर्म और ईमान के नाम पर व्यर्थ की जिद और उत्पात किए जाते हैं। धर्म के गूढ़ तत्वों से अनजान आम आदमी को दूसरे लोग जिधर जोत देते हैं वह उधर ही जुट जाता है। कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी तत्व देश के करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। बच्चों, ये धर्म की आड़ जो हमने अध्याय के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके साथ गणेश शंकर विद्यार्थी हमें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों द्वारा गरीबों के निरंतर शोषण ने भी साम्यवाद को जन्म दिया। पाश्चात्य देशों से भिन्न हमारे देश में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, अर्थात वहाँ पर धन का प्रहार है तथा यहाँ बुद्धि पर प्रहार किया जाता है। धर्म और ईमान की राह में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए तथा इससे किसी की स्वाधीनता को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। क्षति मतलब हानि। महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का तात्पर्य उच्च एवं उदार विचारों से है। लेखक के अनुसार ऐसे धार्मिक व्यक्तियों से वे नास्तिक अच्छे हैं जिनका उच्चारण या आचरण अच्छा है तथा जो मानवता को महत्व देते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक ने पशुता छोड़कर मनुष्यता के जीवन मूल्यों को ग्रहण करने की शिक्षा दी है। विद्यार्थियों, इसके साथ साथ लेखक ने हमें यह बताने का विचार भी किया है कि उनके बारे में ही, मतलब इस धर्म की आड़ अध्याय के बारे में ही उन्होंने आगे कहा है कि हमें जो है इस पाठ के द्वारा सभी मनुष्यों को जीवन के मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए। विद्यार्थियों, आज तो मैंने आपको गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में तथा धर्म की आड़ में लेखक हमें क्या समझाना चाहता है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी है।
ठीक है विद्यार्थियों, बाकी कल के वीडियो में मैं आपको पाठ परिचय और पाठ के सार के बारे में जानकारी दूंगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।